उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या के बीकापुर से विकास और सियासत दोनों को लेकर बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने 432.70 करोड़ की लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया और जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हनुमानगढ़ी, राम मंदिर और अयोध्या के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखे सवाल उठाए और कहा कि डबल इंजन सरकार ने वह काम कर दिखाया जो सदियों तक नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या आज केवल धार्मिक विकास का केंद्र नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास का प्रमुख इंजन है। अयोध्या के बीकापुर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 432.70 करोड़ रुपए की लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की भदरसा नगर पंचायत का नाम बदलकर भरतनगर करने की घोषणा भी की। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने अयोध्या की आस्था और विरासत की उपेक्षा की तथा हनुमानगढ़ी को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या विकास, पर्यटन और धार्मिक आस्था का वैश्विक केंद्र बन चुकी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के चलते शहर में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। योगी आदित्यनाथ ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सरयू नदी के संरक्षण और घाटों के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि अयोध्या अब देश और दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ चुकी है। विरासत और विकास के इस अद्भुत समन्वय के साथ आप भी जुड़ करके अयोध्या के हर क्षेत्र को विकसित अयोध्या के रूप में स्थापित करिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की आधारशिला बन सके। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अयोध्या की पहचान बदलने का काम किया है और जो कार्य सदियों तक पूरे नहीं हो सके उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि साफ नीति और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ विकास को नई गति मिली है। इन्होंने मसौदा सुचितागंज मार्ग के नहर पुल और सुचितागंज बाजार से शारदा सहायक नहर के दाई पटरी को, इसको भी इन्होंने सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव मांगा है। मैं उनसे प्रस्ताव लेकर के इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी सहमति देंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे जिससे यहां के अन्नदाता किसानों को लाभ होगा। बहनों और भाइयों, आज हम मसौदा सुचितागंज मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी कर रहे हैं। अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर गेट कॉम्प्लेक्स टीएफसी का लोकार्पण हो रहा है। बीकापुर में राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बरवा मसौदा में ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण। नगर पंचायत खिरौनी सुचितागंज सोहावल के पर्यटन विकास कार्य का लोकार्पण।
अयोध्या में जनपदीय ड्रग वेयर हाउस का लोकार्पण और पेयजल की कुछ स्कीम का भी लोकार्पण का कार्य हो रहे हैं। साथ साथ पेयजल की स्कीम के लिए नगर पंचायत बीकापुर, नगर पंचायत सुस्तागंज, बृहद गौ संरक्षण केंद्र मऊ, तहसील बीकापुर, एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत विकासखंड सोहावल में ग्राम सुरवारी में सामुदायिक केंद्र भवन के निर्माण का शिलान्यास और कंपोजिट विद्यालय के सोहावल के उच्चीकरण और आधुनिकीकरण के कार्य के शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये विकास की योजनाएं इसलिए आती हैं जब विधायक मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और आप सबको सौभाग्य से ऐसे विधायक मिले हैं जो विकास कार्यों में रुचि लेते हैं। उनके विकास के प्रति रुचि आज इस क्षेत्र को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचा रहा है और बीकापुर भी अयोध्या की तरह ही विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम का प्रतीक बन रहा है, एक बेहतर समन्वय का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4032.70 करोड़ रुपए की 217 परियोजनाएं अयोध्या के विकास को और गति देने तथा क्षेत्र में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।